नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। तो गाइस, वेलकम टू डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर के चैनल पे आपका बहुत बहुत प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम एक ऐसे इशू जो है ज्योग्राफी से लेकर इशू डिस्कस करेंगे। गाइस, अब आपको पता होगा अभी जो है अप्रैल में हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी कुछ प्रोडक्शन थी, कुछ जो है जो प्राइवेट एजेंसीज की भी रिपोर्ट थी कि हमारे देश में इस बार 40% जो तक है 40% तक का मानसून डेफिसिट रहेगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यूज ये थी कि जैसे गुजरात में, आसाम में बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है। तो अभी इससे ये पता चला कि अभी ये जुलाई में, जून में काफी डेफिसिट था, लेकिन जुलाई में जो है वो रिकवरी कर रहा है मानसून। जुलाई में अभी तक हमारे देश में सिर्फ जो है 40% से 60% तक आ गया है, डेफिसिट कम हो गया है। तो मतलब मानसून अच्छे लेवल पे जो है रिकवर कर रहा है जुलाई के महीने में। अगर हम बात करें तो नॉर्मल क्या होता है, वो बारिश होती है जून जुलाई में। तो अभी 2 महीने की बात करें तो 215.5 जो है 215 जो बारिश होती है, जिसके अगेंस्ट में जो अभी प्रेजेंट में हो चुकी है 215.5 बारिश। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्रू आउट इंडिया, थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया में तो 16% डेफिसिट है रेनफॉल, लेकिन जब बात करें साउथ इंडिया में तो साउथ इंडिया में 26.8% डेफिसिट है। जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो है 31.6% के करीब, 31.9% जो है रेनफॉल डेफिसिट है। और अभी जो ये रिकवरी का कारण क्या है कि मानसून थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, ऐसा जो है एजेंसी जो हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है और प्राइवेट एजेंसीज का मानना है कि अभी जो है जो वेदर एजेंसीज है कि अभी जो बे ऑफ बंगाल में जो है एक मानसून ट्रू जो है वो डेवलप हुआ है, मतलब लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है। लो प्रेशर से क्या होता है, बारिश जो है वो जो है लो प्रेशर, देखो हाई अगर प्रेशर डेवलप होता है तो मानसून कम होता है बारिश, और लो प्रेशर होता है तो बारिश जो है अच्छी होती है। तो लो प्रेशर जो है वो डेवलप हुआ है और वो जो धीरे धीरे जो है उड़ीसा से होते हुए राजस्थान और गुजरात तक आ चुका है। इसलिए गुजरात में भी जो काफी बाढ़ वगैरह आ चुकी है। हमारी जो एजेंसीज लगी हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, मिलिट्री वगैरह, तो अभी अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन जो है ये जो ट्रू है, अगर हम बात करें हमारे देश में अगर सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश होती है तो नॉर्थ ईस्ट में ऑब्वियसली डेफिसिट होता है, क्योंकि जो ये मॉनसून जो ट्रू है ये उसका जो लोकेशन होता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो है तो साउथ में ही पड़ जाता है, साउथ में रह जाता है। इसलिए जो है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा डेफिसिट रह जाता है। हालांकि देखो आप, नागालैंड, आसाम में बारिश हो रही है तो ये एक्सेप्शनल भी, आइसोलेटेड केसेस भी नहीं है। अगर हम बात करें कि कारण क्या है इस बारिश का, एक तो देखो ये लो ट्रू डेवलप हुआ है, जो मानसून का जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जो इधर जो है गुजरात राजस्थान की तरफ आया है। और जो एक दूसरी चीज है कि आपका अभी जो मेडिटेरियन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, इनका भी जो वो भी आया है अभी, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन हुआ है और इन्हीं ही जो है नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, और बात करें हम लोग सेंट्रल इंडिया में तो बारिश जो है थोड़ा ठीक ठाक अच्छी बारिश लाके आया है। हालांकि साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश कम रही है। लेकिन जो है बात करें वेस्टर्न, नॉर्थन एंड वेस्ट जो है सेंट्रल इंडिया में तो बारिश ठीक ठाक रही है इस बार। मतलब मैंने बताया अभी 215 बारिश हो चुकी है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो नॉर्थ ईस्ट में जो है जनरली जो 66 सेंटीमीटर बारिश जो होती है उसका जो है अभी सिर्फ 45% बारिश हुई है अभी तक जुलाई तक, और तो वो करीब करीब 31.9% डेफिसिट है वहां पे। तो देखो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का जो हमारे इंडिया में, हालांकि ऐसा कभी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बारिश जो है अभी जुलाई के महीने में रिकवर हो रही है। इसके पहले अप्रैल में, मार्च में पहले ही जो हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने बोल दिया था कि भाई इस बार सुपर एल नीनो बन रहा है। सुपर एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल भी जो पॉजिटिव नहीं है, और जो है मेडियन जूलियन ऑस्किलेशंस वो भी पॉजिटिव नहीं है, उसके जो फैक्टर्स भी पॉजिटिव नहीं है। इसलिए यहाँ पे सुपर एल नीनो बनने जा रहा है, जो कि हमने एक अलग लेक्चर में डिस्कस किया था कि सुपर एल नीनो क्या होता है। इससे क्या बारिश का बहुत कम होती है, ड्रॉट होता है इंडिया में। लेकिन जो है वो फैक्टर अब काउंटर हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है बारिश रिकवर हो रही है, जिसमें चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हो, चाहे लो प्रेशर बंगाल में डेवलप हो, चाहे रीजनल जो लोकल फीचर्स होते हैं ना, लोकल फैक्टर्स होते हैं वो हो। इसके कारण मानसून जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखो सब हिमालयन जो है वेस्ट बंगाल और
और सिक्किम में भी बारिश अच्छी हुई है। तो अभी हम लोग, हमारा जो मानसून है वो उतना जो है सुपर एल नीनो की बात कर रहे थे, उतना जो है असर नहीं डालेगा हमारे जो है इस खरीफ की जो सीजन है, जो खरीफ जो क्रॉप्स है, जितना हम लोग सोच रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि मानसून जो है अच्छा बारिश करेगा, जिससे क्या किसानों को जो है, हमारा देश का जो किसान है उसमें, जिसे हम हमेशा बोलते हैं कि भाई राम और राज पीछे रहते हैं, तो कम से कम राम तो उनके पीछे ना हो, कम से कम जो है भगवान तो उनके लिए अच्छी बारिश करेंगे, तो जो है अच्छी जो प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर खरीफ प्रोडक्शन हो। तो गाइस ये इश्यू था आज जो अभी रिसेंटली न्यूज में था। और अभी जो है हमारा मानसून रिकवर हो रहा है जुलाई में। उम्मीद करते हैं कि अगस्त में भी जो अच्छा काफी, क्योंकि ये देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक रहता है, और अगस्त तक जो अच्छी बारिश हो, अगस्त में जाने लगता है, फिर रिट्रीट होता लगता है मानसून। और साउथ इंडिया में तो वैसे रिट्रीट मानसून जो होता है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून होता है, वो भी बारिश करके जाता है, जो विंटर के टाइम में नवंबर दिसंबर में जो लाता है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल है ना, कर्नाटक में बारिश लाता है कुछ। हालांकि नॉर्थ जो है नॉर्थ में और इसी एरिया में बारिश नहीं लाता है, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न में, क्योंकि उधर साउथ में बारिश करके जाती है। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल ब्रिंग सम न्यू इश्यू, न्यू फैक्ट्स एंड न्यू कांसेप्ट्स। और आपको अगर ये इश्यू कैसा लगा तो अपनी प्लीज कमेंट में जो है बताना। और अपने जो ये चैनल है डीएसपी एकेडमी करंट अफेयर्स को, अगर आपको न्यू इश्यू चाहिए होते रेगुलर, तो आप कमेंट में बताना, और जो है इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, सो दैट हम लोग जो है और इश्यूज को भी, जो बर्निंग इश्यूज है उनको डिस्कस कर सके। और ना सिर्फ यूपीएससी के लिए, बल्कि जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो आपकी जो है और स्टेट की पीसीएस एग्जाम, उनके लिए भी इश्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इसमें 80-90%, 70-80% जो इश्यू करंट अफेयर बेस्ड होती हैं। अब ये जो स्टैटिक एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आजकल करंट से लिंक आते हैं, जो करंट इश्यू से इंटरलिंक करके वो जो है उनको स्टैटिक वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आजकल करंट अफेयर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो गया हर एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और जो है डीएसपी एकेडमी को सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे। और अभी तक आपने जो प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद माय बॉटम ऑफ द माय हार्ट आई थैंक यू टू यू ऑल ऑफ यू गाइस। तब तक के लिए, अगर न्यू इश्यू लाएंगे तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।